दोस्तों, वैसे तो भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है, लेकिन एक ऐसे ऋषि जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु जी की छाती पर मारी थी लात, उसके बाद उन ऋषि का भगवान विष्णु ने क्या किया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योति ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। यूँ तो हमारे सनातन धर्म में कई सारे ऐसे ऋषि मुनि थे जो अपने क्रोध, अपने तपोबल और साथ ही साथ अपने दानी स्वभाव के लिए जाने जाते थे, और उन्हीं में से एक थे महर्षि भृगु। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। एक बार सरस्वती नदी के घाट पर ऋषि मुनि इस बात पर चर्चा करने लगे कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। काफी देर तक बातचीत करने के बाद भी इस विषय पर कोई निष्कर्ष निकलते नहीं दिखाई दे रहा था। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक समाधान निकाला कि वे त्रिदेवों की परीक्षा लेंगे। ऋषि मुनियों ने इस परीक्षा के कार्य के लिए ऋषि भृगु को नियुक्त किया। इसके बाद ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वे ना तो उन्हें प्रणाम करते हैं और ना ही उनकी स्तुति करते हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी को महर्षि भृगु पर बहुत क्रोध आता है। उनका क्रोध इतना अधिक बढ़ जाता है कि मुख बिल्कुल लाल हो जाता है। आग जैसे ब्रह्मा जी का क्रोध अंगारों में बदल गया। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपना गुस्सा ठंडा करने का प्रयास किया, ये सोचकर कि आखिर भृगु है तो उनका ही पुत्र। इस प्रकार उनके विवेक बुद्धि ने क्रोध को दबा लिया। ब्रह्मा जी से भेंट करने के बाद महर्षि भृगु भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुँचे। जैसे ही भगवान शिव ने महर्षि भृगु को आते देखा, वो बहुत प्रसन्न हुए और अपने आसन से उठकर उन्हें गले लगाने के लिए बाहें फैलाकर खड़े हो गए। लेकिन महादेव की परीक्षा लेने आए महर्षि भृगु ने उनका अभिवादन अस्वीकार करते हुए बोला, महादेव, आप हमेशा ही वेदों और धर्मों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं, उनसे पूरी सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपके गले से नहीं लगूंगा। उनकी बातें सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही माता सती ने बहुत ही निवेदन करके किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। कैलाश में भगवान शिव से मिलने के बाद महर्षि भृगु वैकुंठ लोक गए। वहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। महर्षि भृगु ने वहां जाते ही नारायण के सीने पर जोर से लात मार दी। उसके बाद श्री हरि विष्णु अपने आसन से शीघ्र ही उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों को सहलाते हुए पूछा कि हे भगवान, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? कृपया कर इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों को स्पर्श, तीर्थों को पवित्र करने वाले आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु के प्रेम व्यवहार को देखकर महर्षि भृगु को पश्चाताप हुआ और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिसके बाद ऋषि मुनियों के पास वापस आकर उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की यहाँ हुई घटनाओं के बारे में बताया। ऋषि भृगु की बात सुनकर सभी ऋषि मुनि हैरान हुए और उनका संदेह दूर हुआ। जिसके बाद वो सभी भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा करने लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें।